वो अभिजीत आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। स्मार्ट सिटी के तहत पटना में कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, तो वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी को और भी बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नई पहल की जा रही है। बड़े बड़े शहरों की तरह अब पटना में भी वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है। हालांकि सरकार की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है कि हालांकि पटना समेत वाराणसी और तमाम शहरों में जो है केंद्र सरकार की ओर से वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। राजधानी पटना की सघन ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए अब पटना में वाटर मेट्रो भी चलेगी। गंगा नदी का बड़ा किनारा होने के कारण विस्तारित पटना कोइलवर से बख्तियारपुर के नदी किनारे वाली 20 लाख से अधिक की आबादी को आवाजाही में सीधा फायदा मिलेगा। कोची वाटर मेट्रो की सफलता के बाद केंद्र सरकार पटना, वाराणसी, प्रयागराज समेत 18 शहरों में इसे शुरू करने की तैयारी में है। बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को अन्य शहरों को वाटर मेट्रो सिस्टम की संभावनाएं का अध्ययन करने का जिम्मा सौंपा है। इन शहरों में पटना, वाराणसी, प्रयागराज के अलावा सूरत, मंगलुरु, अयोध्या, धुबरी, गोवा, कोल्लम, कोलकाता, अहमदाबाद, श्रीनगर, मुंबई, कोची और वसई शामिल है। KMRL ने शनिवार को बताया कि अध्ययन का फोकस उन क्षेत्रों में वाटर मेट्रो की संभावना पर होगा जहां नदियां, झीलें, बैकवाटर, तटीय क्षेत्र है। और लगातार पटना को स्मार्ट बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट पे बिहार सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में अब पटना को और भी स्मार्ट और भी बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पहल की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े शहरों में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है, लेकिन पटना में भी केंद्र सरकार की ओर से पहल की जा रही है, वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जब पटना में वाटर मेट्रो चलेंगे तो 20 लाख की आबादी जो है इससे प्रभावित होंगे। यानी उस तरीके से पटना की ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा अस्त व्यस्त रहती है। अब जब पटना में वाटर मेट्रो चलेंगी तब 20 लाख जो आबादी होंगे इससे प्रभावित होंगी। वाटर मेट्रो के लिए बनने वाले सभी टर्मिनलों को पटना के मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। यातायात और भी सुगम होगा। यानी जब पटना में वाटर मेट्रो चलेगा तो यातायात व्यवस्था और सुगम हो जाएगा। वाटर मेट्रो गंगा किनारे उन टर्मिनलों से सेवा देगा जहां परिवहन पहुंचना कम हो जाता है। लाखों यात्री को सीधा इसका लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक कार्गो जहाज चलाने के लिए पटना चयनित है। इसके लिए बिहार में 6 टर्मिनल बनेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यदि चुनौती की बात करें तो पटना में गंगा नदी से गंडक नदी में बहकर भारी मात्रा में मिट्टी जमा होने से गहराई कम हो गई है। गंगा में आने वाली मिट्टी को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। फ्लोटिंग टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है। गायघाट से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने ANI स्थापित किया है। यदि पटना में वाटर मेट्रो चलेंगे तो आखिर क्या होंगे फायदे और कहां कहां बनेंगे टर्मिनल। यानी जब पटना मेट्रो जिस तरीके से पटना मेट्रो का टर्मिनल बन रहा है, वैसे ही जब पटना में वाटर मेट्रो का काम होगा, वाटर मेट्रो जब चलेंगे तब आखिर पटना में कहां कहां जो है टर्मिनल बनेंगे। दानापुर, दीर्घा, कुर्जी, राजापुर, बांसघाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, दरभंगा हाउस घाट, गांधी घाट, रानी घाट, पथरी घाट, राजा घाट, गाय घाट, नौझर घाट, दुल्ली घाट, खाजे कला घाट, कंगन घाट, दीदारगंज घाट समेत अन्य कई घाटों पर जो है टर्मिनल बनेंगे। हालांकि पटना को स्मार्ट बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। तो वहीं अब दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से पटना में भी वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है।